अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, कल जानकारी आ रही है कि वक्त संशोधन विधेयक को सरकार सदन में पेश करने वाली है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा जब सरकार इसको सदन में पेश करे? समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी का स्टैंड क्लियर है, जग जाहिर है। किसी भी कीमत पर ये बिल पास होने नहीं पाएगा। हम लोग पूरी तरह से इस बिल के अगेंस्ट में हैं, विरोध में हैं। और अभी जंतर मंतर में देश के तमाम इस बिल के विरोध में, इस बिल का कितना नुकसान होगा, बहुत जंतर मंतर में 17 तारीख को उसमें हमारे नेता ने हम लोगों को निर्देशित किया था। हमारे जितने सांसद थे सब जंतर मंतर में गए थे, हम खुद गए थे, धर्मेंद्र जी थे, हमने अपना विचार भी दिया था माननीय अखिलेश जी के निर्देश पर, और पूरी तरह से स्टैंड क्लियर किया था कि हमारी पार्टी का स्टैंड क्या है। वो स्टैंड बताया कि किसी भी कीमत पर ये बिल जो संविधान के खिलाफ है, समाज को बांटने वाला है, इस बिल को किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे। किसी हद तक हम समाजवादी पार्टी के लोग किसी हद तक जा सकते हैं इस बिल के विरोध में। बीजेपी का आरोप है कि आप लोग वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इसका, जबकि जो गरीब मुसलमान हैं वो उनको इससे जो है वो बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन भड़काने का काम विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। देखिए, विपक्षी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी इस देश को लूट ना सके, इस देश को बर्बाद न कर पावे, इस देश में अराजकता न पैदा करने पावे, अमन चैन का राज रहे, और जो कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है ऐसा राज बने, तो इसके पक्ष में है। और भारतीय जनता पार्टी तो इस देश में अमन चैन खत्म हो जाए। अभी आपने देखा कल ईद हुआ, और उसके पहले जो है वो अलविदा का नमाज हुआ। लगता था धरती फट जाएगी, तरह तरह के बंधन कराए थे कि यहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा। पूरा नमाज हुआ, ईद बहुत खुशी मन से मनाया लोगों ने। कहीं हुआ कुछ, कहीं कुछ हुआ। हमारे जोगी बाबा पता नहीं क्या क्या वो किस तरह क्या बनना चाहते हैं, कि धनिया बोलना चाहते हैं। ये कुछ नहीं है, ये इनके पास कोई रचनात्मक काम नहीं है, और पूरी तरह से ये सरकार है फेलोर है। जनता के विचारों से, जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से ये खरे नहीं, बिल्कुल फेल हैं। तो इसलिए इस तरह का बात रख रहे हैं। और जहाँ तक मूल सवाल आपका है, मूल सवाल है कि वो की प्रॉपर्टी का के संबंध में बिल, सरकार की नीयत अच्छी नहीं। सरकार इसको हथियाना चाहती, लेना चाहती है, जबकि बिल की ये इसकी प्रॉपर्टी से न जाने देश में कितने कितने अतीम बच्चे हैं, गरीब हैं, उनके माँ बाप पढ़ा नहीं पाते, कपड़ा नहीं दे सकते, किताब नहीं ले सकते, उनका पोषण नहीं कर सकते। तो इस बिल की जो है प्रॉपर्टी, इसकी आमदनी से उनका पोषण होता है, उनका खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब होती है। और यही नहीं, तमाम ऐसे काम हैं जो रचनात्मक काम हैं, देश हित में काम हैं। वो देश हित के तमाम काम जो है ये वो की प्रॉपर्टी से तमाम काम, उस पर भाजपा की नज़र पूरी तरह से लगी है। इसको हत्या लें, लेकिन हत्या नहीं पाएंगे। हम समाजवादी पार्टी लोगों को रहते किसी भी कीमत पर, इंडिया गठबंधन कहते, किसी भी कीमत पर इसको ले नहीं पाएंगे। और ये बिल किसी कीमत पर
जैसा उनकी विचारधारा है पास नहीं होने पाएगा। सर, एक सवाल ये भी है इससे हटकर कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं, मुसलमानों को सलाह दे रहे हैं कि ताजिया की जो साइज़ है उसको कम करें क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आने से मौत हो सकती है। मुख्यमंत्री मुसलमान समाज को ये सलाह दे रहे हैं। वो तो हर मौके पर पता नहीं मुसलमानों पर कौन सा उनका झगड़ा है, कौन से मुसलमानों से दुश्मनी निकाल रहे हैं, हमें समझ नहीं आता। अरे भाई, ये ताजिया कोई नई तो है नहीं। ताजिया का त्यौहार या ईद का त्यौहार ये कोई नए तो है नहीं, ये तो सदियों से हैं और सदियों से चलता रहेगा। तो इस तरह का पाबंदी लगाना, इस तरह की लाइन, टेंशन लाइन, फलानी लाइन कोई नई बिछ गई है? इस तरह से कोई ऐसी लाइन बिछा दी गई ताजिया न निकलने पावे, या ताजिया इतनी ऊंची हो, इतनी लंबी, ये तो बेकार की बातें हैं। ये इनकी मानसिकता दर्शाती है। ये पूरी तरह से इस देश के, प्रदेश के मुसलमानों के हित इनकी विचारधारा में नहीं है और ये पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल हैं। चारों तरफ हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के असमन लूटी जा रही है, गरीबी बेरोजगारी तो है ही है, बच्चे तमाम पढ़ लिख के तैयार हैं, एक भी इम्तहान इनका हुआ नहीं, सब में हुआ कि जो है पेपर लीक हो गया, तो इससे बिल्कुल फेल है। अभी इंटर और हाई स्कूल की परीक्षाएं हुई हैं, कल परसों कई टीचर्स मिले तो उन्होंने ऐसे कहा, हमने पूछा कब रिजल्ट निकलेगा, कहीं रिजल्ट तो निकलेगा जल्दी 25-25 तक। क्या स्थिति है? कहीं सब पास हो जाएंगे। सरकार की तरफ से निर्देश था कि कोई फेल ना किया जाए, सब लड़के पास किया जाए। ये शिक्षा कहाँ जा रही है? तो इस तरह का ध्यान नहीं है और बेमतलब की बातों पर देश को, समाज को जिससे लेना देना नहीं है, उस पर हमारे योगी बाबा बोल रहे हैं। तो पता नहीं क्या हो गया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ऐसी उम्मीद किसी साधु संत से, साधु है ना, योगी हैं, ऐसी उम्मीद, ऐसी विचारधारा किसी साधु सन्यासी से, या ऐसी सोच ऐसे प्रदेश जो गंगा जमुनी संस्कृत के लिए दुनिया माना जाना जाता है, हमारे देश की धरोहर है, हमारे प्रदेश की धरोहर है, और उत्तर प्रदेश एक देश के बराबर है। उत्तर प्रदेश जहाँ पर आधे दर्जन से प्रधानमंत्री दिया है, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी भी हैं, वो भी उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे विशाल प्रदेश का मुख्यमंत्री की ये सोच लगती नहीं। पता नहीं क्या हो गया, कहाँ से कन्फ्यूज है बाबा, पता चलेगा। हाँ, देखा जाए कहाँ से कन्फ्यूज क्यों है भाई। अध्ययन करने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत। आप लोग अध्ययन करो कुछ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।